नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार अब भी तेज। पिछले 24 घंटे मिले 4000 नए केस, 5 की हुई मौत। राज्य में कोरोना संक्रमण के फैलाव की रफ्तार अब भी तेज है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 4000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 5 संक्रमितों की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मिलने से राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 32,250 हो गई है। रांची में सबसे ज्यादा 1295 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 906 और हजारीबाग में 320 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। इधर पिछले 24 घंटे में रिम्स में 2, सरायकेला में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 1 और हजारीबाग में 1 संक्रमित की मौत हुई है। इन 5 संक्रमितों की मौत के बाद कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 5189 हो गई है। राज्य में कोरोना का संक्रमण 0.99% की साप्ताहिक दर से फैल रहा है। राज्य में अब तक कुल 3,95,526 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वही संक्रमण को मात देने वालों की संख्या 3,58,087 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2731 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोशाक के लिए अभिभावक के खाता से जुड़ेगा बच्चों का नाम। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जिनका बैंक खाता अभी तक नहीं खुला है, उनका नाम उनके अभिभावक के बैंक खाता के साथ जोड़ा जाएगा। बैंक खाता खुलने तक अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से बच्चों का खाता संचालित होगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई थी कि बैंक खाता नहीं होने के कारण बच्चों को पोशाक समेत अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग 37 लाख बच्चों को पोशाक की राशि दी जानी है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को 225 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पोशाक वितरण के लिए अंतिम तारीख 30 दिसंबर थी, परंतु अब तक आधे बच्चों को भी पोशाक की राशि नहीं दी जा सकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी में इन 956 पदों पर निकली वैकेंसी। कल से आवेदन शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए जेएसएससी ने सहायक प्रशाखा अधिकारी, कन्या सचिवालय सहायक, ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी यानी कल से शुरू होगी। वही आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी निर्धारित किया गया है। इसमें सहायक प्रशाखा अधिकारी के 384 पद, कनिक सचिवालय सहायक के 322 पद, ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी के 245 पद, वही प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पद हैं। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित और कहां हुई कितनी मौतें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 1295, बोकारो में 183, चतरा में 105, देवघर में 118, धनबाद में 158, दुमका में 87, पूर्वी सिंहभूम में 906, गढ़वा में 32 संक्रमित मिले हैं। वहीं गिरिडीह में 11, गोड्डा में 108, गुमला में 57, हजारीबाग में 320, जामताड़ा में 14, खूंटी में 60, कोडरमा में 3, लातेहार में 35, लोहरदगा में 38 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं पाकुड़ में 28, पलामू में 127, रामगढ़ में 64, साहेबगंज में 103, सरायकेला में 52, सिमडेगा में 51 और पश्चिमी सिंहभूम में 83 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके अलावा राज्य में कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम जिले से 1, हजारीबाग से 1, रांची में 2 और सरायकेला खरसावां जिले में 1 मरीज की मौत हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह कोरोना ब्लास्ट। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बिहार, दिल्ली, मुंबई और उड़ीसा की ट्रेनों से 4 दर्जन यात्री पॉजिटिव मिले हैं। इससे स्टेशन पर जांच ड्यूटी, स्वास्थ्य कर्मचारियों और यात्रियों को कतार में लगाने वाले सुरक्षा जवानों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक स्टेशन पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। मरीजों को 2 बसों में भरकर स्टेशन से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुसार स्टेशन पर 23 मार्च 2021 से ट्रेन में उतरे यात्रियों की कोरोना जांच हो रही है, लेकिन एक दिन में कभी भी इतने मरीज नहीं मिले थे, जबकि पूरा दिन अभी बाकी है। सूत्रों के अनुसार हावड़ा और मुंबई की ट्रेन से सबसे ज्यादा पॉजिटिव यात्री
उतरे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने कराया अलर्ट। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। आज सुबह से ही झारखंड के ज्यादातर जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। वही शाम तक भी बादल छाए रहने के आसार हैं। वही मौसम विभाग केंद्र ने शाम तक सूबे के दक्षिणी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मांडर में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूबे में जो है पश्चिमी विक्षोभ का जो असर फिलहाल देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम सुहाना और साफ रहेगा। आज शाम तक झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में एकाध जगहों पर बारिश की संभावना है। बाकी जगहों पर मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। वहीं कल और 16 व 17 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की आशंका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब इन 7 जिलों में प्रत्येक 100 लोगों की जांच में मिल रहे हैं 10 से अधिक संक्रमित। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पिछले सप्ताह 5 जिले ही ऐसे थे जहाँ प्रत्येक 100 लोगों की जाँच में 10% से अधिक लोग संक्रमित पाए जा रहे थे। अब झारखंड में ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है जहाँ संक्रमण दर 10% से अधिक है। इसमें रामगढ़, रांची, लातेहार, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला, खरसावां तथा पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इन 7 जिलों में रामगढ़, रांची तथा लातेहार में प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 15 से अधिक लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। वर्तमान में देश के 174 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है, जिसमें 7 जिले झारखंड के हैं। पिछले सप्ताह जिन 5 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक थी उनमें लातेहार, रांची, रामगढ़, कोडरमा तथा देवघर शामिल हैं। अब कोडरमा में संक्रमण दर घटकर 7.45% हो गई है, जबकि 10% से अधिक संक्रमण वाले जिले में हजारीबाग, सरायकेला, खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम शामिल हो गया है। इन जिलों में संक्रमण बढ़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब हर महीने ले लीजिए सरकारी राशन, नहीं तो होगा नुकसान। जानिए नया नियम। अगर आप झारखंड के राशन कार्डधारी हैं तो यह खबर आपके काम की है। अब आपको हर माह अपनी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेना अनिवार्य होगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने इस बाबत आदेश पत्र जारी कर दिया है। जन वितरण प्रणाली दुकान पर राज्य के करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों के लिए यह नई व्यवस्था जनवरी 2022 से लागू कर दी गई है। अगर आप माह की पहली तारीख से अंतिम तारीख तक राशन का उठाव नहीं करते हैं तो आप अगले माह में उस राशन का हकदार नहीं होंगे। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस बाबत आदेश पत्र जारी कर दिया है। विभाग का ये आदेश जनवरी 2022 से लागू हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो कल से शुरू हो जाएंगे शुभ कार्य। 1 माह मांगलिक कार्य 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 14 जनवरी की रात 8:49 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। रात में प्रवेश करने के कारण 15 जनवरी को इसका पुण्यकाल मनाया जाएगा। इसी दिन खरमास की समाप्ति होगी और शुभ और व्यवहारिक कार्य शुरू हो जाएंगे। 19 फरवरी के बाद शादी के लगन नहीं है, क्योंकि 22 फरवरी को गुरु जो है पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं। फिर 23 मार्च को गुरु का उदय जो है पूर्व दिशा में हो रहा है, लेकिन खरमास के कारण 14 अप्रैल के बाद लगन शुरू होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि शिक्षा समेत सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाए, सभी तरह की अड़चनों को अविलंब दूर किया जाए। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देना सरकार का संकल्प है। ऐसे में कोरोना की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड पुलिस ने 15 उग्रवादियों का पोस्टर किया जारी। सूचित करने वाले व्यक्ति के लिए रखा लाखों का इनाम। झारखंड पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पोस्टर वार शुरू कर दिया है। खूंटी जिले के क्षेत्रों में झारखंड के 15 वांछित नक्सली उग्रवादियों का पोस्टर जारी कर झारखंड पुलिस ने आम लोगों से सहयोग मांगा है। झारखंड पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इन नक्सलियों उग्रवादियों के बारे में या इसकी संपत्ति के बारे में किसी भी तरह की सूचना हो तो उसे स्थानीय पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वालों को नाम के सामने अंकित राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना दाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नक्सलियों उग्रवादियों
आतंकवादियों के पोस्टर में पुलिस के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं जिस पर सूचना दी जा सकती है। झारखंड पुलिस ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का नया चेहरा सामने आया है। दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से घबराए नहीं, निर्देशों का पालन करें। इस बार झारखंड में दूसरी लहर से दोगुने स्वस्थ हो रहे हैं। 90% से ज्यादा है रिकवरी रेट। झारखंड एक तरफ रोज जहां संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा डरा रहा है तो इन सब के बीच राहत की भी बात है। जितने संक्रमित मिल रहे हैं उसका 70% से ज्यादा रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों में रांची में कुल 7,271 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या इससे करीब आधी है। 8 से 12 जनवरी तक 3303 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, जबकि दूसरी लहर में 5 दिनों में ओवरऑल रिकवरी 33.63% थी। वहीं इस बार जो है राज्य का ओवरऑल रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।